वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंत्र के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि विचारमान वह है जो सही बात को माने और जो असत्य बात हो उसको ना माने, वो विचारमान है। जो निर्णय से ठहरे उसी को माने और जो निर्णय से न ठहरे उसको कभी नहीं माने। तो ये चेतन जीव है, यह ज्ञान स्वरूप है, ये निर्णय से ठहरता है। लेकिन आत्मा निर्णय से नहीं ठहरती, क्योंकि आत्मा की व्याख्या व्यापक रूप में की थी। इसलिए आत्मा कोई वस्तु नहीं है और व्यापक भी कोई वस्तु है नहीं, झूठ है। और उसकी व्याख्या कोई एक देशी में करना चाहे तो होगी नहीं, और एक देशी की व्याख्या सर्वदेशी में कोई करे तब भी नहीं होगी, क्योंकि जो वस्तु नहीं है वो नहीं है। लेकिन सारे संसार में लोग पत्थर पूज पूज करके उसमें देव देखना चाहते, लेकिन पत्थरों में कोई देव है नहीं। आप किसी की भी मूर्ति बना लीजिए, उस मूर्ति में कोई देव नहीं है। बनाने वाला तो जिंदा देव है, लेकिन जिसकी मूर्ति बनाई है उसमें वो इष्ट है नहीं। यदि वो होता है तो उसका गुण धर्म ठहरता। यदि पत्थर की मूर्ति में जीव होता या जिसकी मूर्ति बनाई है वह होता तो उसका गुण धर्म जरूर ठहरता उस मूर्ति में, लेकिन ठहरता नहीं। लोग अड़ जाते हैं, कहते नहीं नहीं, मूर्ति में भी भगवान है, मूर्ति में भगवान है। जब भगवान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो मूर्ति में भगवान कहां से मिलेगा? और कोई जीव को ये भगवान कहने लगते हैं। अरे चेतन जीव की कल्पना है भगवान, आत्मा ब्रह्म ये सब कल्पना है, इसमें ये जीव फंसा हुआ है। अपनी ही कल्पना में ये जीव फंस गया है, विचार करता नहीं, खोजने लगता है। अरे कोई पानी को मथे और कहे कि इसमें घी निकलेगा तो उसकी समझ लो कि बुद्धि कुंठित हो गई, तो आधे से ज्यादा तो पगला गया उसी समय। पानी को कोई कितना भी मथे और कितने भी मंत्र बोले, लेकिन पानी के मथे से कहूं घी नहीं निकसत, पानी के मथने से घी नहीं निकलेगा, तो कितने भी यत्न कर ले। ठीक इसी प्रकार से सोयाबीन का कोई दूध बनावे, दही भी जम जाता है, पनीर भी सोयाबीन की बन जाती है, लेकिन मथने में घी नहीं निकलेगा। सोयाबीन का तेल तो निकलेगा, लेकिन उसमें घी नहीं निकलेगा। मथने से सोयाबीन के दही को मथो, वहां में घी निकलेगा ही नहीं।
बालू को आप कितना भी पेरो मंत्र मार मार के, लेकिन तेल नहीं निकलेगा। पेरते रहो बालू को, तेल निकलेगा ही नहीं। तेल निकलेगा जिसमें तेल है उसमें से निकलेगा, और जिसमें तेल नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का ये निर्णय है कि आत्मा परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्म भास को मिटाओ। आत्म भास मिट गया तो सभी लोग पार ज्ञान हो गया, और आत्म भास नहीं मिटा, विषय वासना नहीं मिटती, तो सभी लोग के पार ज्ञान नहीं हुआ। आप पार की संतों के पास में जाकर किसी भेद को जान लो। साहब जी, श्री विवेक साहब जी कहते हैं कि मैंने संतन से सुनी है, अपने हृदय में गुनी है। तो मैंने संतों से सुनी। सदुश्री पूरन साहब जी ने पूर्ण निर्णय कर दिया। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने पूर्ण निर्णय किया है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं, भूत चुड़ैले नाम की कोई चीज नहीं, ऊपर स्वर्ग बताए वो भी कोई चीज नहीं, मिथ्या, धोखा, कल्पना। जो सात स्वर्ग बताए उनका वर्णन किया है कि मिथ्या, कल्पना है, धोखा है। चाहे वो मानंदी हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, ईसाइयों की हो, पारसियों की हो, यहूदियों की हो, किसी की हो, जो निर्णय से नहीं ठहरता तो नहीं ठहरता, है नहीं। जो है नहीं उसके लिए प्रयत्न करना, उसके लिए लड़ जाना। किसी ने कह दिया भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा है नहीं, अब ऐसे वचनों को सुनकर के लड़ जाना, यही तो मूर्खता है। विचार करना चाहिए। विचार करोगे तो सारी बात बन जाएगी, और विचार नहीं करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। विचार नहीं करते इसलिए तो लड़ाई झंझट होते। विचार करें तो कोई झंझट है ही नहीं। यदि मनुष्य विचार करने लगे और विचार से बोले, मन की कालमा को तजे, भूल को दूर करे, तो ये जितनी बीमारी फैली है, भूत, भवानी, चंडी, मुंडी, डांक, शांक, जिन, मरी, मसान, ये सारी कल्पना मिट जाए। लेकिन लोग विचार करते नहीं। उन्हें तो खाना पीना, लड़ना झगड़ना, चेतन पूजा नहीं करना, जड़ की पूजा करना, इसी में आनंद आ रहा है। बकरी बकरा पालना, खूब काटना, मांस खाना, कसाईयों को बेचना, इसी में आनंद आ रहा है? गौ मांस को खाना, बैल को खाना, जितने भी पशु हैं उनको सब्जी बना बना करके खा जाना, इसी में सबको आनंद आ रहा है। सारे के सारे जिह्वा के स्वार्थ में, जिह्वा के स्वाद में अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। जीव आजर हमारा खंड स्वरूप है, इसको अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। जीव को पृथ्वी दबा नहीं सकती, जीव को जल गला नहीं सकता, जीव को अग्नि जला नहीं सकती, जीव को वायु सुखा नहीं सकती, जीव को जीव भी मार नहीं सकता, दुख दे सकता है। और कर्मों के बंधन में फंसकर जीव स्वयं दुखी रह सकता है, लेकिन जीव कभी मरता नहीं है। जो चेतन जीव को जानता है वो ही आस्तिक है,
और जो आत्मा परमात्मा ब्रह्म की कल्पना करता है वह नास्तिक है। आत्मा ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करने वाला नास्तिक है, और चेतन जीव अविनाशी को जानने वाला, चेतन पूजा करने वाला, वो आस्तिक है। लेकिन लोग आस्तिक और नास्तिक का भेद नहीं समझते, इसलिए तो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आस्तिक और नास्तिक का भेद समझ लें तो झंझट झगड़े लड़ाई है ही नहीं। झंझट क्यों हो रहा है, लड़ाइयां क्यों हो रही है? जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी ने पत्थर का देव बनाया और श्रद्धा से उसको पूजने लगा, फूल भी चढ़ाने लगा, मेवा मिष्ठान भी चढ़ाने लगा, दूध भी चढ़ाने लगा, और रोज नियम बना लिया। रोज मंदिर में जाता है, अगरबत्ती जलाता है, घंटे बजाता है, जड़ मूर्तियों को सिर झुकाता है। अब उसकी इतनी श्रद्धा हो गई, इतनी हो गई तो बहुत ज्यादा, वो श्रद्धा उसकी अति पर पहुंच गई। फिर कोई विवेकी संत मिले, पारखी संत मिले, उन्होंने कहा कि भैया तू तो चेतन है, अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं, और ये मूर्ति जड़ है, ये कारीगर के द्वारा बनाई गई है। मंदिर तेने बनवाया, कारीगर से मूर्ति खरीद के लाया, मंदिर में तेने रख रही, ये पूजा तेरी नकली है। जो इतनी बात कही हो आग बुरा हो गया, गाली तक देने लगा, तो ही एक ज्ञानी रह गया है। हम लोग तो मूर्ख हैं, मूर्ति को पुजवाने वाले मूर्ख हैं, ऐसे कह के लड़ने लगे। इसी लड़ाई में, इसी झगड़े में पूरा समय चला जाता है। लड़ते झगड़ते सारा समय चला जाता है, सबके सब इसी भूल में और अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। भूल में सारे के सारे भूले रहते हैं। ये भूल मिटे तब ये मनुष्य मनुष्य बने। भूल मिटती नहीं, खान पान सुधरता नहीं, जड़मानंदी छूटती नहीं, तो चेतन पूजा कहां से कर पाएगा, जान ही नहीं पाएगा। चेतन पूजा बताने वालों से तो लोग लड़ने लगते हैं, और जड़मानंदी में फंसाने वाले लोगों की पूजा करने लगते। ऐसा संसार में भ्रम छाया हुआ है। इस भ्रम में सारे संसार के लोग भूले हुए हैं। भूल तो जब भी मिटे जब भ्रम को दूर करें। भ्रम दूर होता नहीं, चेतन पूजा में मन लगता नहीं, जड़ पूजा में मन लगता है, मंदिरों में घंटा हिलाने में मन लगता है, कुल देवी की पूजा करने में मन लगता है, और वो कुल देवी पत्थर की मां बकरे काटते रहते हैं, खाते और खिलाते रहते हैं, जीव को दुख देते रहते हैं। जो असली देव है, जो अविनाशी चेतन जीव है, उसे लोग दुख देते हैं। और जो संसार में है ही नहीं, जिसका नाम निशान नहीं, जो निर्णय से ठहरता नहीं, जो भूल है, उसको सत्य बताते हैं। और जो भूल में फंसे उसको तो कहते हैं कि ये है आस्तिक। और जो भूल को त्याग दे, भ्रम को त्याग दे, मानंदी को छोड़ दे,
उसको लोग नास्तिक कह के उसका अपमान करते हैं। ज्ञानी लोगों को, विवेकी लोगों को, जो चेतन पूजा बताते हैं, जो जीव को सत्य बताते हैं, उनको नास्तिक कह के जो नास्तिक लोग अपमान करते हैं। आस्तिकों को नास्तिक कहते हैं और नास्तिकों को आस्तिक कहते हैं। ऐसा उल्टा चल रहा है ये सारे संसार में, ऐसा ही हो रहा है। जब तक हम भूल को नहीं मिटाएंगे तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, बंदे कर ले आपने वेरा, आप जियत लखो आप ठोर करो, मुझे कहां घर तेरा। यह ओसन नहीं चेतो प्राण से, अंत कोई नहीं तेरा। क्या कठिन काल को घेरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, बंदे कर ले आपने मेरा। ये 80 नंबर का शब्द है। इसमें सारे संसार के लोग बहुत बुरी तरह भूले। उसका भेद बताया सदगुरु श्री कबीर साहब ने, कहे बंदे जड़ मूर्तियों से बदा हुआ, भरमभूल कल्पना से बदा हुआ, आत्मा परमात्मा से बदा हुआ, जिंद मरी मसान खईस देवी देवता इनसे बदा हुआ, कुल कुटुंब जात वर्ण में बदा हुआ, मांस खाने में बदा हुआ, जुआ खेलने में बदा हुआ, शराब पीने में बदा हुआ। अरे तू अपना आज निवेरा कर ले और जीत को लख, जिंदा चेतन जीव ही सत्य है। अपना ठौर कर, सही जगह पर बैठ। यदि ठौर कर लेगा तो मनुष्य खाने में आ जाएगा और वासना मिटा देगा तो मुक्त हो जाएगा। बंदे कर ले आपने वेरा, आप जीत लो आप ठोकर, मुझे कहां घर तेरा। और मरने पर तेरा कहां घर होगा, फिर तो जैसे तेरे कर्म होंगे तैसी जगह होगा। या ओसन नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कभी सुनो संतो कठिन काल को घेरा। सदगुरुदेव जी कहते काल का घेरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। ये सारा संसारिक काल के घेरे में, और एक दूसरे के लिए काल बने हुए हैं। जो कल्याण पथ से गिराए दे, जो पत्थर पूजा में फंसाए दे, जो आत्मा परमात्मा की मानंदी में फंसाए दे, जो नदी नालों को देवता बनाकर उनको पुजवाए दे, वही तो काल है। एक होते हैं काल और एक होते हैं दयाल। काल दयाल का भेद न जाने, काल दयाल का भेद न जाने और निस्तिन पाप कमाते हैं। और काट काट मेढ़ा बकरन का मांस उन्हीं का खाते। धोखे में सारा संसार जाता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को जड़ मूल से दूर करना चाहिए। जब भूल जड़ मूल से दूर हो जाएगी तभी तो भूल मिटेगी। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। सदु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है वो पारक ज्ञान है, भूल भरम का धोखे का नहीं। लेकिन आज कबीर पंथ में भी भूल भरम बहुत चल रही है। भूल और भुलाने वाले भी लोग बहुत है। न भूलने वालों की कमी है, न भुलाने वालों की कमी है। भुलाने वाले भी बहुत हैं और भूलने वाले भी बहुत हैं, है ना। शराब न बेचने वालों की कमी, न शराब पीने वालों की कमी है। शराब ना कोई पिए तो शराब कैसे बनेगी, और कोई ना बनावे तो कैसे पिए। तो बनाने वाले भी बहुत हैं और पीने वाले भी बहुत हैं। इसी प्रकार से झूठ कपट की चाल चलने वाले भी बहुत हैं और चलाने वाले भी बहुत हैं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, चेतन पूजा करनी चाहिए, भ्रम को दूर करना चाहिए, भूलों को मिटाना चाहिए। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है उसको समझना चाहिए गौर से, ध्यान से। तो सभी प्रकार की मानंदी मिट जाएगी, भूल मिट जाएगी, अष्ट महासतगुण अंदर आ जाएंगे और 10 दोष छूट जाएंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।